कहाँ अच्छा दिन ले आया, गरीबों को मार रहा है और क्या अच्छा दिन लाएगा वो। पे 2024 में बदलाव आएगा क्योंकि लोग मोदी जी की सरकार से उब गए। तीन काम गिना दो, तीन काम आप चुप हो जाएंगे। तीन काम नहीं गिना पाएंगे भाई साहब, तीन काम नहीं गिना। जीएसटी लाया सब काम नहीं होगा, क्या करेंगे? कर्जा भी नहीं मिलता। पहले तो हमें कर्जे मिल जाते थे, अब हमें कोई कर्जा देगा? वो कहता है जो हमारा असल है वो हमें दो। पहले वोट डालो, शासन करो, बस बीजेपी वही अपना रही है। बस जहाँ देखती है बीजेपी हम कमजोर हो रहे हैं वहाँ पे धार्मिक टिप्पणी देना, आरएसएस वाला एजेंडा चलाना। हम लोग अपने बच्चे कहाँ से पालें? जो पहले हम काम करते थे, मैं बेसिकली फोटोग्राफर हूँ, मेरे पास काम नहीं है इस समय, बिल्कुल कुछ कुछ काम नहीं है। मैं जाऊँ किसके पास रहूँ, क्योंकि काम नहीं है। लोगों के दिमाग में एक नैरेटिव घुस गया जो मोदी छोड़ के देश को कोई और नहीं चला सकता। यही कारण है जो देश का बुरा हालात है, देश ग्रोथ नहीं कर रही है। बिल्कुल मैडम, जो मोदी मीडिया वो तो दिखाती ही नहीं है। कई चीजें जो असल है वो दिखाया इन्होंने, कुछ नहीं दिखाया इन्होंने। 10 लाख होगी महीने की, इसलिए इसे 100 रुपए केजी भिंडी खरीदने में अच्छा लगता होगा, 200 रुपए लीटर सरसों की तेल लेने में अच्छा लगता होगा, इसको पेट्रोल गाड़ी में 130 रुपए लीटर बढ़ाने में अच्छा लगता होगा, क्योंकि इनका। अब आप ये बताइए, काला धन, ठीक है, काला धन कहाँ गया? ये मेरे भाई हैं, ये हिंदू हैं या मुस्लिम है? ये हिंदू मुस्लिम क्यों करते हो भाई आप? कुछ नहीं हम लोग नहीं क्यों नहीं हो भैया? भाई महंगाई बढ़ गई, महंगाई से दिक्कत हो रही है। बहुत दिक्कत हो रहा है। बहुत विकास किया है मोदी कहाँ विकास किया? कोई विकास बताओ, विकास का नाम बताओ, कोई कौन सा विकास किया? यहाँ आदमी रोटी खा रहा था, अब रोटी नहीं खा रहा है। क्यों ऐसा क्यों हो गया भैया? अब मैं ऐसा क्यों, मैं क्या इतना पढ़ा लिखा तो है नहीं मैं, लेकिन मैं किसको चाहते हो सरकार? राहुल गांधी, राहुल गांधी को चाहते हो आप भैया? बीजेपी चाहिए, मोदी जी। मोदी जी हाँ मोदी जी बिल्कुल। आप भैया? राहुल गांधी को चाहते हैं। आप राहुल गांधी को चाहते हो? हाँ। ये पुराना दिन याद करना चाहते हो? हम क्यों लोग पसंद है? पुराना इंसान है वो। अच्छा भैया जी, आप किसको चाहते हैं, बीजेपी या आम आदमी पार्टी को? हमारा तो अच्छा भैया जी, आप चलिए, हम लोगों ने तमाम लोगों से बातचीत करी है। हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि किसी ने आपसे बात नहीं करी। बताइए, बहुत टाइम से आप रुके हुए थे, बताइए। मैं तो मोदी जी को लाना चाहता हूँ। पूरी जनता पार्टी पूरा सपोर्ट मोदी जी का। पूरा सपोर्ट है, किस पूरा मुद्दे मोदी। पे सपोर्ट करते हैं इतना? मैं बस करता हूँ इनको, जो जिन्होंने इतना बढ़िया काम करके दिए गरीबों के लिए, वो करके क्या दिया। कुछ काम किया है? तीन काम गिना दो, तीन काम आप चुप हो जाएंगे। तीन काम नहीं गिना पाएंगे भाई साहब, तीन काम नहीं गिना। जीएसटी लाया सरकार ने, उसको 10 बार जीएसटी को। आपने कम क्या गिनवाए? आप बताइए किस बात से? तीन काम का बढ़िया काम। बड़ा काम इन्होंने किया। नोटबंदी चक्कर में ये सब कुछ हुआ है। इससे क्या प्रॉफिट हुआ? क्या लोगों के लिए क्या अच्छा लोगों ने नहीं अच्छा, नोटबंदी की पसंद है? और मोदी सरकार को तीन चीजें अच्छी है, जो ये ना, समर्थन करो, जो यूपी में ये किसी का घर तोड़ दे, किसी गरीब आदमी को दे दे, किसी ऐसे आदमी जिससे उसका गुजार, तोड़ के क्या मिलेगा किसी को। अच्छा, और भैया काम नहीं बता और पाओगे? दूसरी चीज है, अच्छा भैया जी नमस्ते, क्या चाहते हैं कि 2024 में फिर से मोदी जी वापिस आए या इस बार बदलाव चाहते हैं? हमारे हिसाब से तो आने ही चाहिए। आना नहीं चाहिए? आने चाहिए, आने चाहिए। क्यों आने चाहिए? क्योंकि अभी हम लोग रहने वाले तो महाराष्ट्र से इधर ये देखने के वास्ते आए, तो हमें सब कुछ बढ़िया दिख रहा है इधर। ये जो बनाया हुआ दिखाई दिया तो आम आदमी पार्टी ने बनाया है। नहीं, अभी जो पार्टी ने बनाया है वही पार्टी आनी चाहिए, जिसने नहीं बनाया वो नहीं आनी चाहिए। ये तो आम आदमी पार्टी ने बनाया, तो आम आदमी पार्टी आना चाहिए। फिर आम आदमी पार्टी का आनी चाहिए ना, जिसने बनाया। अभी इधर का तो हमें कुछ मालूम नहीं, क्योंकि हम रहने वाले महाराष्ट्र से 2000 किलोमीटर से इधर खाली देखने के वास्ते आए। अच्छा, जिसने बनाया होगा ये जो अच्छा है देखने में, वो पार्टी आनी चाहिए। जिसने नहीं बनाया वो नहीं आनी चाहिए। ठीक है। आप कहाँ से हो भैया? मैं तो बिहार से हूँ। बिहार से है। नीतीश बाबू आप पहुँचे बंगाल हाँ गठबंधन के लिए। हाँ। आप बताइए, 2024 की तैयारी नेता लोग तो कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? वही नेता बने नया में, नया बने, नया बने, आप क्या चाहते हैं? मोदी जी वापिस आए, इस बदलाव हो? वापस आए। वापिस आए, क्यों चाहते हैं? वही जो दिखाया सब दिखा, जो सब काम क्या अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा, जो भी दिखाया, जो भी दो अच्छा चार काम बता दीजिए जो अच्छा लगा। अच्छा लगा जो दो चार काम। दो चार काम क्या बताए? काम नहीं बता सकते, क्या कुछ चाहते हैं? मैडम, बातों से कितना सहमत है? ये सब मोदी भक्त हैं, जितने लोग भी हैं, जितने लोग हैं मोदी भक्त हैं, और कुछ नहीं है। इनसे यदि कुछ बोलो ना तो ये ऊंची आवाज में बात करते हैं, और हम लोग बड़े प्यार से बात कर रहे हैं। हमें आप ये बताइए, इन्होंने बोला था बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, सिलेंडर का क्या रेट हो गया, खाने की चीजों का क्या रेट हो गया, हर चीज पे आपने टैक्स लगा दिया। आप कह रहे हो रोड बनी है, ठीक है रोड बनी, वो टैक्स ही बनी, किससे बनी है? आप हमसे जगह पे टोल टैक्स भी ज्यादा हो जगह गया है। जगह पे टोल टैक्स, वही कहने लगा था कि टोल टैक्स इतने क्यों हो गए हैं, ये बताइए। कमाइयां आ रही हैं, उनको हो रही हैं, हमें क्या हो रहा है?
हमारे पास तो बिजनेस नहीं है इस समय, इनके पास होगा, हमारे पास कुछ नहीं है इस समय। कहाँ जाएं हम लोग, अपने बच्चे कहाँ से पालें? जो पहले हम काम करते थे, मैं बेसिकली फोटोग्राफर हूँ, मेरे पास काम नहीं है इस समय, बिल्कुल कुछ कुछ काम नहीं है। मैं जाऊँ किसके पास रहूँ, क्योंकि काम नहीं है। आप भावुक मत होइए, देखिए थोड़ा सा भावुक हो रहे हैं भैया। आप, मैं भैया बुला रही हूँ, आप भावुक मत होइए, मैं समझ रही हूँ परेशानी है, लेकिन सरकार ने जो वादा किया वो नहीं हुआ। कुछ नहीं, उन्होंने कह दिया जुमला था, 2 करोड़ नौकरी का जुमला था, 15 करोड़ का जुमला था। कौन सी चीज है जो इन्होंने अच्छी करके दिखाई है? ये कह रहे हैं रोड बनी, सब कुछ बना, बहुत अच्छी बात है, बना, देश के लिए बना। आप प्रधानमंत्री हैं कि प्रधानमंत्री होकर के आप संसद के अंदर हर एक के ऊपर छीटाकशी करते हैं। क्या किया राहुल गांधी के साथ इन्होंने? क्या किया? उसका बुरा हाल कह रहे कि कोर्ट का फैसला है। कोर्ट का फैसला आएगा, कोर्ट किन की है? सब इन्हीं की है और किन की है? जो फैसला करेंगे मोदी जी करेंगे, कोर्ट नहीं करेगी। कोर्ट को तो जो ये ऑर्डर करेंगे वही होगा, और कुछ नहीं हो सकता उसका। तो आप क्या चाहते हैं कि 2024 में बदलाव हो? बिल्कुल हो, बिल्कुल चेंजेस हो। ये अभी जमीनी, थोड़ा सा कैमरा सही करिए, मैं आपको बताती हूँ कि देखिए जमीनी हकीकत है। इस वक्त हम लोग लाल किला के ठीक सामने मौजूद है। जो इंसान पहले अच्छा खासा कमाते थे, लेकिन आप समझे कि जमीनी हकीकत है कि जो मोदी जी ने बोला था कि बहुत हो गई महंगाई की मार, इस बार मोदी सरकार आने की बात, लोगों का हाल कितना बेहाल हुआ है, क्योंकि जनता के लिए काम करने के लिए उनको बहुमत के साथ जिताया था, लेकिन उसके बाद इस जनता आज इस तरीके से भावुक होकर बता रहे हैं कि क्या हाल हो रहे हैं। तो घर चलाने में क्या कुछ दिक्कतें आती है? मैडम काम नहीं होगा क्या करेंगे? कर्जा भी नहीं मिलता, पहले तो हमें कर्जे मिल जाते थे, अब हमें कोई कर्जा देगा? वो कहता है जो हमारा असल है वो हमें दो। पहले हम बिजनेस करते थे, नई नई चीजें आती थी, सब कुछ आता था, वो सब खत्म हो गया। अब वो पुरानी चीजों से ही काम करें, क्योंकि कब सामान लेने के लिए पैसा ही नहीं है हमारे पास। ये देखिए, एक फ्रेम लेके जा रहा हूँ, सिर्फ एक फ्रेम। पहले मैं 25-25, 30-30 फ्रेम लेके जाता था, लड़के लेके आता था। अब मेरे पास कोई लड़का भी नहीं है, मैं खुद ही काम करता हूँ। काम अब नहीं चल रहा, बिल्कुल नहीं चल रहा। अभी भैया ने, आपने सुना होगा, भैया ने बोला था पहले 5 रुपए का था, अभी 5। मैडम उनका चल रहा होगा, मोदी भक्त है वो, उनको कुछ भी कहने दो, वो कहेंगे। क्या लगता है किसका सरकार आने से देशवासियों के लिए अच्छा होगा? हम तो कह रहे मिली जुली सरकार आए, सब गठबंधन में चाहते हैं। बिल्कुल आए। जैसे सब अपनी बातें रखते हैं तभी तो देश आगे चलता है। ये तो सिर्फ अपनी अपनी बात रखते हैं। आपने जीएसटी लगाया, नोटबंदी की, इतना कुछ किया, क्या हुआ? उससे कुछ भी नहीं हुआ। अभी आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, इधर कांग्रेस भी मैदान में है, और नीतीश बाबू भी आज भ्रष्टाचार की बात करते थे, जन लोकपाल बिल लाना था, सब कुछ करना था, क्या हुआ उनका? अब वो प्रधानमंत्री के सपने देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद। गठबंधन में चाहते हैं। समर्थन, सभी ने कांग्रेस को समर्थन दे दिया है। विपक्ष एकजुट हो चुके नीतीश बाबू अभी लगे हुए हैं, अभी बंगाल में अभी भी मिलेंगे। अभी बंगाल में गए कि ममता बनर्जी गठबंधन से दूर हो रहे थे, इसलिए उनको मनाने के लिए गए हैं। सारे विपक्ष एक प्लेटफॉर्म पे है। आपने देखे कि राहुल गांधी जी, अरविंद केजरीवाल जी और नीतीश कुमार ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी थे, कांग्रेस के चीफ, सब एक साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। सब एक प्लेटफॉर्म पे है। 2024 में बदलाव आएगा, क्योंकि लोग मोदी जी की सरकार से उब गए। जितने जुमले अभी देखिए आपने, जो बीजेपी के गवर्नर थे, एक्स गवर्नर कश्मीर के थे, उसने जो कॉन्फ्रेंस किया सत्यपाल मलिक जी, उस पे आप देखिए एक भी नेशनल न्यूज चैनल उसको कवर दिया नहीं दिया। और उसी के एक दिन के बाद एक इंसिडेंट हो जाता यूपी में, सारा मीडिया उधर नेशनल मुद्दा बना देता, बल्कि उसको नहीं बनाना चाहिए नेशनल मुद्दा। वो एक क्षेत्रीय मुद्दा था, एक स्टेट का मुद्दा था, जो मेन देश की सिक्योरिटी का मुद्दा था। उस पे कोई न्यूज चैनल किसी ने जनता की जो आवाज है, जनता का आवाज को मीडिया अच्छी तरह नहीं उठा रहे, जैसे भैया ने बताया है। बिल्कुल मैडम, जो मोदी मीडिया वो तो दिखाती ही नहीं है। कई चीजें जो असल है वो दिखाया इन्होंने, कुछ नहीं दिखाया इन्होंने। अब आप ये बताइए, काला धन, ठीक है, काला धन कहाँ गया? ये मेरे भाई हैं, ये हिंदू हैं या मुस्लिम है? ये हिंदू मुस्लिम क्यों करते हो भाई आप? आज भी हम वही हिंदू मुस्लिम है। कल भी मैंने किसी के वलीमे में जाना है, वो मुस्लिम है, क्या मैं उनके उस पे नहीं जाऊं क्योंकि वो मुस्लिम है? अब हिंदू मुस्लिम क्यों? बने रहना, भाईचारा बना रहना देश का यही तो मेन। बिल्कुल। जो अंग्रेज, यही तो हमारे देश का शानवान है, एकजुट होना, यही तो है सभी जगह से शानवान। अब यही चीज शान है ये। बिल्कुल आनवान शान है ये, बिल्कुल। देखिए जो अंग्रेज कर दो साल अंग्रेज इस देश में किया, वोट डालो और शासन करो, बस बीजेपी वही अपना रही है। बस जहाँ देखती है बीजेपी हम कमजोर हो रहे हैं, वहाँ पे धार्मिक टिप्पणी देना, आरएसएस वाला एजेंडा चलाना, और उसमें आदमी उलझ जाते हैं। फिर हो जाता है जो हम खतरे। आप सोचिए 75 साल तक हमारे हिंदू भाई, मुसलमान भाई खतरे में नहीं थे। आज बीजेपी 10 साल 9 साल से सत्ता में है, खतरे में हो गया हिंदू खतरे में हो गया। और इस विवादित टिप्पणी पर आंख बंद करके, कुछ नहीं, किसी को पता भाई सिलेंडर का रेट बढ़ रहा है, महंगाई,
आज आप एक सब्जी मंडी में जाइए, अब मेरे साथ चलिए, बगल चांदनी चौक के अगल बगल में 100 रुपए केजी भिंडी, लौकी आपको 80-90 रुपए किलो मिलेगा। आप सोचिए आम आदमी कैसे खरीद के खाएगा? जो 500 रुपये रोज कमाता हो, वो आप 500 रुपये रोज कमाने वाले व्यक्ति, अब बोलिए वो दिन में कितना खर्चा करेगा जो 100 रुपया बचा ले? देखो कितना महंगाई का मार पड़ रहा है, आपके ऊपर पड़ रहा है महंगाई का मार? नहीं पड़ रही हमारे नहीं पड़ रहा है, सब कुछ खुशहाल है। सही है। आप किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? मोदी को मोदी जी को देखना चाहते हैं। सब कुछ खुशहाल है क्या भैया? खुशहाल है और भैया ने बोला सब कुछ खुशहाल है, नहीं है? जितनी महंगाई है भैया की सैलरी 10 लाख होगी महीने की, इसलिए इसे 100 रुपए केजी भिंडी खरीदने में अच्छा लगता होगा, 200 रुपए लीटर सरसों की तेल लेने में अच्छा लगता होगा, इसको पेट्रोल गाड़ी में 130 रुपए लीटर बढ़ाने में अच्छा लगता होगा, क्योंकि इनका सैलरी 10 लाख रुपए पर मंथ है। लेकिन इनका जो सैलरी है, ये 10,000 रुपया महीना में नहीं कमाते होंगे, तो इनको तो फर्क पड़ेगा ना। हमारे देश में कितने लोग हैं, ये देश का डाटा है कि जो सालाना इनकम है वो कितना है, 1 लाख से भी नीचे है भारतवासी का। आप सोचिए जो हिंदुस्तान के नागरिक 1 लाख से कम कमा रहा हो, 1 लाख से कम कमा रहा हो, वो महीने में 8,000 या 9,000 रुपये सैलरी हुआ उसका। अब 8,000-9,000 सैलरी कमाने वाला लोग कैसे घर चलाएगा? तो ये देखिए, असल में लोगों के दिमाग में एक नैरेटिव घुस गया है, जो मोदी छोड़ के देश को कोई और नहीं चला सकता। यही कारण है जो देश का बुरा हालात है। देश ग्रोथ नहीं कर रही है, डेवलप नहीं कर रही है, बेरोजगारी इधर बढ़ रहा है, महंगाई चरम सीमा क्रॉस कर, इधर आओ। लोग आंख बंद करके मोदी। आज आप सर्वे कर लीजिए, यहाँ से लेके आप फतेहपुरी चले जाइए, आपको इसमें 100 में 60 ऐसे लोग मिलेंगे जो बेरोजगार है। काम है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसको जितना भत्ता चाहिए उतना नहीं मिल रहा। बस वो दाल रोटी चलाने के लिए, नमक रोटी खाने के लिए, अपने बच्चे को पालने के लिए बस दर भगट रहा। अभी ये भाई साहब बोल के गए ना, जो ये हम 1 पीस लेके जा रहे, पहले हमारे पास 10 लड़के थे, वो लेके जाते थे, वो लाने के लिए जाते थे, डिलीवरी देने के लिए जाते थे। बोलते आज बाबू को गया, आज ये 1 लेके जा रहे हैं। आप सोचिए 1 फ्रेम में इसको कितना बेचेंगे? 100, 200, 150, ज्यादा 100 कमा लेंगे। इसको चांदी चुकाने में 100 खर्चा हो गया, 100 रुपये खर्चा होंगे। तो लोगों को ये नहीं, लोकतांत्रिक का मतलब है आप जो सत्ता में, जो रूलिंग पार्टी है, आप उसके खिलाफ बात करें, आप उसके विचार को, उसके कामों पे आवाज उठाए। आप अगर उसके बात को समर्थन, मीडिया पूरी तरीके से, मीडिया को तो छोड़ दीजिए, वो दलाली कर रही है, वो बिक चुकी है। उनके पास 2 मुद्दा है, एक धर्म के नाम पे लड़ाना, दूसरा मोदी जी का फेस ऑन करना। आप देखिए, मोदी जी वही जाते हैं, जानवर को गन्ना खिलाते हैं, वो सही है। एक व्यक्ति जाता है, वो जानवर को दाना खिलाता है, उस पर 10,000 रंगीला के बारे में, हाँ, 10 FIR हो गया। आप सोचिए, ये तानाशाही का सबसे पहला सिंगल है, सबसे पहला सिंगल है। उसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको, उसके बाद बता रहे, मोदी जी पार्लियामेंट के अंदर टिप्पणी करते हैं राहुल जी के फैमिली पे, उसपे कुछ नहीं होता। राहुल जी 2019 में टिप्पणी देते हैं, उस पे उनके ऊपर FIR हो जाता, क्योंकि उसको दिख गया, सजा भी मिल गया है 2 साल के लिए। हाईकोर्ट से सुप्रीम। आप किसको चाहते हैं? आप गठबंधन की सरकार चाहते हैं भैया? आप किसको चाहते हैं? हम तो भैया महागठबंधन चाहते हैं, गठबंधन की सरकार है। भैया आप भैया जी, आप भैया जी, कांग्रेस चाहते हैं हम तो। कांग्रेस चाहते हैं? क्यों कांग्रेस को चाहते हैं? कांग्रेस ही है, इसलिए कांग्रेस ही। दिन याद नहीं करना, मोदी जी अच्छा दिन लेके आए हैं। कहाँ अच्छा दिन ले आया? गरीबों को मार रहा है, और क्या अच्छा दिन लाएगा वो? गरीबों को मारे करे, गरीबों के लिए बहुत विकास किया है। कोई विकास नहीं किया हमारी नजरों में। क्या बात कर रहे हो? इतना बढ़िया काम सबका साथ सबका विकास। मेरे से मत बोलियो, चुप रहियो, समझ गया? 25 साल से मेरी दुकान है यही मार्केट के अंदर, ठीक है? 25 साल से मैं काम कर रहा हूँ यहाँ, मेरे को सब पता है कि क्या कैसा है। हम खुद